नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है और इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद से देखिए काफी सारे जो एसआई बने थे वो अभ्यर्थी कह लीजिए या पोस्टेड अभ्यर्थी पोस्टेड एसआई कह लीजिए काफी परेशान है, क्योंकि मेहनत से जो लगे हैं ना, परेशान होना तो बनता है। 2021 की ये भर्ती परीक्षा है और 2025 चल रहा है, जिसकी नौकरी छिन जाती है ना, उसे बहुत दुख होता है। कैंडिडेट्स मेरे साथ हैं, एक एक करके बात करते हैं कि किस तरीके से ये मुकाम हासिल किया था और आज किस कगार पर सरकार ने या हाईकोर्ट ने उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। मेरे साथ एक अभ्यर्थी कह लीजिए, अब तो अभ्यर्थी है, स्टार लगे थे जब तो एसआई थे। नाम से शुरुआत करते हैं, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम राजकुमारी गुर्जर है और मैं दौसा ज़िले से हूँ। महुआ तहसील है मेरी और गांव पीपलखेड़ा है। और मैं इसी बैच की कैंडिडेट हूँ और इससे पहले भी मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मैं फ़ाइनल तक गई थी, लेकिन इंटरव्यू के भी दिया था, लेकिन फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद 2021 में मैंने वापस तैयारी करी और मैं सेलेक्ट होकर इसमें मुझे 2 साल हो गए हैं लगभग। 2 साल होने में सिर्फ 1 साल की कमी है। उससे पहले भी मैं वन रक्षक की जॉब करके आई हूँ। कुल मिलाकर इस राज्य सेवा में मुझे 9 साल हो गए हैं। और मैम, जो भी है नौकरी आदमी ठीक है अपने सर्व करने के लिए, जन सेवक बनने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को संभालने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करता है, ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूँ, एक सिक्योर वाली जॉब मैं कर सकूँ। इसके बाद मुझे 9 साल सर्विस करते हुए हो गए। प्रोबेशन मैंने वन रक्षक का पूरा किया, फिर पटवारी का किया और मैंने ये वाला प्रोबेशन भी लगभग पूरा कर ही लिया है। 1 महीना ही बचा है इसके प्रोबेशन, तो 5 साल मेरे प्रोबेशन में चले गए। तो गिनती के 3-4 साल मैंने सर्विस की होगी। तो और राजस्थान में ये और है कि आप अगर नेक्स्ट किसी भी राज्य सेवा में दूसरी सर्विस में जाते हो तो आपको फिर से प्रोबेशन करना होता है। तो सैलरी भी इतनी खास थी नहीं, जितनी भी सैलरी थी उसी के आधार पर हमारी आजीविका, मेरी पूरी फैमिली की आजीविका मेरी सैलरी पे डिपेंड है, उसी के आधार पे होती है। आगे की अब प्लानिंग कर रहे थे कि अब 2 साल हो गए हैं, अब हमारी सैलरी अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अब हम काम करेंगे फील्ड में जाके, अच्छा काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन अब ये अचानक से एकदम से दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर गिर गया है। हमने कभी नहीं सोचा था, मैं या किसी भी कैंडिडेट ने कभी भी उनके मन में 1% भी ख्याल नहीं आया होगा कि भर्ती रद्द भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी अब ये सच हो गया है, लेकिन इसको अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बस अब ये हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम उस अन्याय के खिलाफ बस लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगली भी लड़ रहे हैं। और अब हम अपनी बातें आके मीडिया में आप सबको बता रहे हैं कि सच क्या है, क्योंकि दिखावा कुछ और गया है, माहौल कुछ और बनाया गया है और सच कुछ और है। तो अब आप 2-3 दिनों से आप देख ही रहे होंगे, कुछ फैक्ट चीज़ें आपके सामने आ ही रही होंगी और उसके आधार पे आपने भी देखा होगा कि मीडिया का कितना बड़ा रोल होता है, कि पहले भी वही मीडिया थी जिन्होंने हमारे खिलाफ माहौल बनाया और वो मीडिया हमें सुनने आ रही है, हमारा पक्ष रख रही है। तो सच क्या है, मीडिया भी धीरे धीरे समझ रही है इन चीज़ों को। और आम जन जो इस पढ़ाई से जुड़े हुए लोग थे, स्टूडेंट थे, उन्हें तो दुख था ही था। लेकिन इस माहौल के चलते जिन लोगों को इस भर्ती से कोई मतलब नहीं, जिनको जानकारी नहीं इस भर्ती की, वो लोग भी इस भर्ती के नाम पर, ये तो पूरी भर्ती फर्जी है, ये तो सारे लोग फर्जी आ गए, ये तो, और यहाँ तक कि आम जन को छोड़ो, आप जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि 500-600 लोग फर्जी हैं, बिना किसी आधार के, उनके पास कोई आधार नहीं, बिना किसी आधार के सीधा बस बोल देते हैं, उन्हें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती और लोग उनकी बातों को मान भी लेते हैं। उनकी इतनी ईमानदारी छवि बना दी गई है माहौल ने, या मैं कहूँ मीडिया ने, मैं मीडिया का ही नाम लूंगी, उन्होंने ही बनाई है, कि वो इतने ईमानदार है कि वो कुछ भी बोलेंगे उस बात पे भरोसा कर लेते हैं कि ये कह रहे हैं तो सच्चा है। और लोग फैक्ट देखना ही नहीं चाहते, सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, लेकिन एक दिन तो सच्चाई को देखना ही पड़ेगा। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, सच्चाई सामने आके ही रहती है। और रही बात हमारी जो जांच की चल रही है, एसओजी जांच कर रही है, अब एसओजी बता रही है या कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 68 कैंडिडेट संदिग्ध है इसमें। तो एसओजी ने केवल 54-55 पी क्यों पकड़े हैं, बाकी लोगों को कुछ कब पकड़ेगी भाई? उनकी क्या प्लानिंग है, कि कुछ तो प्लानिंग कर रखी होगी कि मैं इनको तब पकड़ूंगी, या तो हम कोर्ट में जाएंगे, डीबी में जाएंगे तब पकड़ेंगी, या कुछ भी जैसे हमारे फेवर में कुछ भी चीज होने वाली होगी तब पकड़ेंगी, या फिर आपके पास सबूत है
अगर सबूत है तो आप पकड़िए, और नहीं है तो फिर किस आधार पे आप बाहर आके बोलते हैं कि 500-600 लोग फर्जी हैं? किस आधार पे आप उन लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप एक कैंडिडेट को पकड़ो, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? किसके लिए छोड़ा जा रहा है उनको? कि हमारी तो रद्द हो गई, हम तो गए। जैसे कि अभी ले लो आप, कुछ दिनों पहले ईओआरओ रद्द हुई थी, उसको रद्द होने के बाद आपने कभी कोई खबर पढ़ी कि किसी कैंडिडेट को पकड़ा गया जो भर्ती से संबंधित? उसको रद्द किया इसी बेस पे कि वो पेपर आउट हुआ या जो भी हुआ। आपने उसके बारे में कोई खबर सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। अगर आपने सुनी होगी तो आपको क्या लगता है, रद्द करने से ये मामला दबाया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? आपको भी तो लग रहा होगा ना कुछ। तो बस यही है। अभी भी कुछ देर पहले न्यूज में आया कि अशोक सिंह राजपुरोहित को पकड़ा। ये एसओजी हरकत में आई, बहुत अच्छा काम किया। हम भी चाहते थे, अब हमने इतने प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि इस वजह से एसओजी वापस में जांच करने में उनको लग रहा है कि हम पृथक्करण कर सकते हैं। तो अगर ये पॉसिबल है तो रद्द करने का तो सवाल ही नहीं उठता। रद्द का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। जब आप पकड़ सकते हो फर्जी लोगों को तो रद्द करने का तो कोई लॉजिक नहीं है। तो बस यही है कि हम भी चाहते हैं कि एक भी कैंडिडेट जो दोषी है, जो किसी भी गैर कानूनी तरीके से आया है, उन सबको पकड़ा जाए। लेकिन जो हमारे जैसे जो ईमानदार लोग आए हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मैम मेहनत दोबारा भी कर लेंगे हम। ऐसा नहीं है लोग कह रहे हैं दोबारा अगर इतनी मेहनत करके आए हो तो दोबारा भी सेलेक्ट हो जाएगी। इस बैच का जो भी ईमानदार है व्यक्ति, वो दोबारा भी सिलेक्शन लेगा और ले सकता है। इतनी कैपेसिटी सब में है, अगर वो इतने फर्जीवाड़े में सेलेक्ट होके आ सकता है। लेकिन मैम एक चीज है, समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। समय इतना है जो दोबारा बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। जो समय चला गया, मेरे 5 साल दोबारा नहीं आ सकते। मैं आज 27-28 साल की हो गई हूँ, तो मैं वापस अगर 22-23 साल की नहीं हो सकती चीजें। और मैं अगर ईमानदारी से आई हूँ तो मैं क्यों इस चीज को स्वीकार करूँ कि मैं दोबारा कर लूंगी, तैयारी करूँ? क्या जिंदगी भर यही करती रहूंगी? क्या मैंने और मेरे जीवन में कुछ सोचा होगा, कुछ सपने देखे होंगे, क्या उन्हें पूरा नहीं करूंगी? बस एक ही पढ़ाई करते रहेंगे, नौकरी लेंगे। मेरे 9 साल चले गए प्रोबेशन में, मेरी सैलरी 30-35 हजार से ऊपर नहीं हुई। अब जाके थोड़ा लगा था कि 2 साल हो जाएंगे प्रोबेशन के तो अच्छी सैलरी हो जाएगी, थोड़ी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन अब ये कह रहे हैं 2 साल। वो तो मैं प्रोबेशन की बता रही हूँ आपको। अगर दोबारा पढ़ने बैठूंगी 5 साल मान के चलिए मैम, इस स्थिति में पहुंचने के लिए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं, फिर से यही चीज हो गई तो हमारे साथ, तो क्या जिंदगी भर पढ़ाई करते रहेंगे क्या? किस भाई और कोई काम नहीं है क्या? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एसओजी है, अपना काम अच्छे से करें। गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान दे, हमारे साथ डीबी में जाए, और जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा दे, ना कि हम जैसे निर्दोष लोगों को। और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी कैंडिडेट्स है मेरे साथ, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, एसओजी को।